ठीक है। तो द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 and 1. Base of binary number system is 2 because it consists of two different digits. Simple 0 and 1 होते हैं. The digits 0 and 1 are called binary digits, commonly abbreviated as bits. Okay. Thus a bit is computer terminology means either a 0 or a 1. Each position in a binary number represents the power of the base 2. तो जो नंबर रिप्रेजेंट चलेगा, जैसे कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसको हम 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, इस तरीके से। ओके, ठीक। तो कॉमनली एब्रिविएटेड, तो in this system the rightmost position is the units 2 की पावर 0 position. The second position from the right is the 2 की पावर 1 position, and 4 2 स्क्वायर पोजीशन, 8 आएगा 2 क्यूब पोजीशन, और 16 2 की पावर 4 पोजीशंस, ऑन एंड सो ऑन। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए नीचे, दस द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी। देखो बाइनरी नंबर दिया है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है राइट फ्रॉम लेफ्ट, एलएसबी से लेफ्ट मोस्ट बिट या राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट एमएसबी से स्टार्ट करेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। ठीक है, तो 1 इंटू 2 की पावर 4 लिख दिया है। स्टार्टिंग पहले से रस होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एलएसबी 0, तो इन्होंने उल्टी तरफ से लिखा हुआ है। ठीक है, आप इधर से भी ऐसे भी लिख सकते हो, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस पीछे से बिट उठाया है। ठीक है, पर इन्होंने आगे से उठाया है तो दोनों सही है। 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 और प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कन्वर्ट होकर 26 आ जाएगा, तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है? बाकी फरहान, उजैफा, रुद्रेश, ओके। In order to represent any number in different number system, place that number in a bracket and indicate its base as a subscript. Thus, we can write 11010। तो ये तो इसके बाद उसको ब्रैकेट में करके ऐसे लिखा जाता है कि बाइनरी था, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 26 आया, बेस 10 लगा देंगे। इतना पूरा लिख के तब आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। A binary number consists of a binary number consists of n bits is called an n bit number. Only 8 or 2 cube different patterns of zeros and ones are possible. ठीक है, तो जैसे कुछ बाइनरी नंबर्स दिए हैं, इनका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये सारे हो जाएंगे। दिख रहा है आपको टेबल में सभी को? हेलो, ओके, दिख रहा है? तो ये इसका बाइनरी नंबर है, उनका डेसिमल इक्विवेलेंट ये होगा, या डेसिमल नंबर अगर ये आए तो इनका बाइनरी इक्विवेलेंट ये होता है। 4 डिजिट में लिखा है, अगर हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट में लिख दिया है, और अगर ऑक्टल होगा तो 3 डिजिट में लिखेंगे। ओके, क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 82 पे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। सिंबल्स कितने होते हैं? 0 to 7। 0 to 7 अगर काउंट करोगे 8 डिजिट आएंगे, इसलिए बेस क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, इसमें अगर हमें कोई दिया है नंबर, उसका अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ईच पोजीशन इन एन ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट ए पावर ऑफ द बेस 8। तो वहां पर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस जो होती है उसकी 8 उसके पावर में लिखेंगे 10 डेसिमल। अगर कोई डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर दिया हुआ, कोई डेसिमल नंबर दिया उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे? देखो एक एग्जांपल दिया है 4075, दिख रहा है एग्जांपल? हेलो,
हेलो, तो इसका 4 पहली बिट उठाई, 4 × 8 क्यूब हो गया, प्लस 0 उठाया, 0 × 8 स्क्वायर, फिर 7 × 8 की पावर 1। ये सब मैंने पिछले क्लासेस में सब बताया है, पिछले साल मतलब पिछले प्रीवियस क्लास में बताया है ना ये सब। हेलो, क्लियर हो रहा होगा ये सब चीजें, बस वही है, रिपीटिशन है उसी चीज का फिर से। तो 7 × 8 की पावर 1 प्लस 5 × 8 की पावर 0, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इन सबको सॉल्व कर लिया है, जो आंसर आ जाएगा ऑक्टल में वो आंसर हो जाएगा, यानी 2109। अगर ये डेसिमल नंबर 4075 दिया है ऑक्टल, अच्छा ये ऑक्टल में दिया था, इसका डेसिमल में कन्वर्ट किया है, सॉरी ऑक्टल में दिया था, डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, क्लियर। हेलो, क्लियर है ना, ऑक्टल में दिया था, डेसिमल में कन्वर्ट किया है। सिंस अब कह रहा है देयर आर ओनली 8 डिजिट्स इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, 3 बिट्स होते हैं, 2 क्यूब इक्वल्स टू 8, ठीक है, 3 बिट्स में लिखते हैं क्योंकि ऑक्टल में 3 डिजिट होती हैं, ठीक है। मैंने खुले करवा लिए हैं और मुझे कुछ सामान मंगवाना था, क्लास के बाद अभी तो अभी वो दुकान नहीं खुली है, ऐसे क्लास हो जाएगी फिर करा देंगे, ठीक है। नहीं मेरा हो गया, चिंता मत, ठीक है। हेलो, ठीक है, तो सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट्स इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम, 3 बिट्स दिए हुए हैं, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3 बिट का पेयर बनता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 हो जाता, क्योंकि 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 होता है, ठीक है। तो क्लियर, इस आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी ऑक्टल नंबर इन बाइनरी, क्लियर। आप इसी, किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, एनी डाउट। चलिए, डेसिमल नंबर सिस्टम, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं, और दिस इज द नंबर सिस्टम वी यूज इन अवर डेली लाइफ, ठीक है, अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं नंबर्स को। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा सिंपल जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वही सारी होती है, ठीक है। द सक्सेसिव पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, thousands, etc. Each position represents a specific power of the base 10. For example, the decimal number 4685 consists of the digit 5 in the units position, 8 in the tens position, 6 in the hundred position, or 4 is the thousand position. So its value can be written as, देखिए 4685 एक नंबर दिया है, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इनकी पावर को कंज्यूम किया है, मतलब देखिए 1000 पोजीशन, इट्स वैल्यू कैन बी रिटन, इसकी वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, 4 × 10 की क्यूब लिख दिया, क्योंकि 1000 पोजीशन पे था तो 10 की क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया। 6 हमारा 100 पोजीशन पे था तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, और 8 हमारा 10 पोजीशन पे था तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और वो हमारा यूनिट प्लेस पे था तो 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो वापस में सॉल्व करोगे वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द अवेलेबल डिजिट्स एंड अरेंजिंग देम इन वेरियस पोजीशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे ये सारे नंबर्स देखो दिए हुए हैं, द डिजिट 5 सिग्निफाइज, उसको बता रहे हैं 5 डिजिट किस तरीके से होगा, ठीक है। 5 × 10, इसका 10 की पावर 0 5, 5 × 10 की पावर 150, तो को 5 वहां यूनिट प्लेस पे था तो 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 यहाँ टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 यहाँ 100 प्लेस पे है तो 10 की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 फिर 1000 प्लेस पे है तो 10 की क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ये डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। मुकद्दस आ गई है भाई, हेलो मुकद्दस, हाँ सो गई थी क्या?
क्लास में लेट हो आज 13 मिनट। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है। देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाना है, बाकी वो बता दिया। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उधर, मेरा तो आ रहा है पूरा। हेलो, देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसका बेस मैंने बताया था 16 होता है। डिजिट्स 0 to 15, 0 to 15 डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो 0 to 9 होते हैं, 15 नहीं होंगे, 0 to 9 होंगे, और बाकी 10 से 15 तक उसका डिनोशन चलेगा। द रिमेनिंग 6 डिजिट, जो 6 डिजिट्स बचेंगे, आर डिनोटेड बाई कैपिटल ए बी सी डी ई। मतलब 10 की वैल्यू ए, 11 की वैल्यू बी, 12 सी, डी 13, ई 14 और एफ 15, इस तरीके से। क्लियर? रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल वैल्यूज 10, 11, 12, 13, 14 और 15 respectively. The largest single digit is F or 15. Each position in the hexadecimal system represents the power of base 16. तो इनका पावर ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, क्लियर? द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा? ठीक है, तो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर, एक देखो 2BE दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा? एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? तो देखिए निकाला है, 2 into 16 का स्क्वायर हो जाएगा पहला, तीसरे पहले स्क्वायर, b इंटू 16 की पावर 1 और e इंटू 16 की पावर 0। ठीक, क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 11 है, तो यहाँ 11 रख दिया, और e की वैल्यू 14 होती है। ये रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो 712 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? हेलो, क्लियर है सभी को? ओके। हाँ मुकद्दस, बताओ बताओ। अरे ये जैसे वो पावरलेस नहीं होती है, 2 की पावर n-1। अरे इसमें पीछे जैसे बाइनरी में होता था, बाइनरी में कन्वर्जन अभी पीछे मैंने बताया। अरे पिछली क्लास में जब बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी नहीं कन्वर्ट करते थे, बस सेम प्रोसेस है। अगर बाइनरी नंबर है कन्वर्जन, तो उसमें डिजिट्स माइनस में नहीं जाएंगी, कम नहीं होती जाती रिड्यूस। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, वही हो रहा है। तो यहाँ 16 था, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस होती है वो 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर 16। तो पीछे से स्टार्ट करते, वैसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से इन्होंने ऐसे लिख दिया है, स्टार्टिंग से पीछे से स्टार्ट किया है, तो 16 की पावर 0, फिर 16 की पावर 1, 16 का स्क्वायर। क्लियर? आप देखो नीचे एक टेबल बना है, हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल हुआ। ये अगर नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट ये होता है। क्लियर? तो ये आप ऐसे इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, और नहीं भी याद करोगे तो निकालने का तरीका पता है, निकाल इस तरीके से सकते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 84 पे आइए। बाइनरी अरिथमेटिक पढ़ते हैं। बाइनरी एडिशन बताना पड़ेगा कि कर लोगे? जरा बताओ मुझे। हेलो मुकद्दस, हो जाएगा ना बाइनरी एडिशन? बताएं, ये तो सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट्री पॉइंट है। अरे नहीं, अगर कोई दिक्कत हो बताओ, बता दें। चलो अच्छा, चलो नहीं ऊपर का भी देख ही लो, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 3-3 नंबर लिखे हैं तो किसी को कंफ्यूजन हो सकती है। देखो मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, क्योंकि मान लो कुछ चीजें इसमें हमें बोलनी पड़ेगी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पहले तो देखो, टेबल इसमें दिया, ये आपको याद होना चाहिए। 0 + 0 0, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1, और 1 1 का क्या होता है?
10, जिसमें 0 लिखते हैं और 1 कैरी चला जाता है, तो इन्होंने डायरेक्ट लिखा है 0 एंड कहता 1 कैरी ओवर द नेक्स्ट हायर कॉलम। क्लियर। अब देखिए सवाल देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन ही पहला देखते हैं जो दिया आपके वो 1 1 0 1 और 1 0 1, इसको ऐड करना है। दिख रहा है सभी को? हेलो, देखिए कैसे किए हैं। तो पहले ये वाला देखेंगे 1 1 का 1 + 1 क्या होता है 0, तो यहाँ पे तुम 0 लिख लो, हल्का सा यहाँ पे ऐसे लिख लोगे। 1 1 का 1 0 होता है, 0 लिखा, कैरी गया 1, कैरी यहाँ 1 ऊपर लिख दिया। ठीक, फिर ये 0 1 का 0 1 का क्या होगा 0 1 का 1 1 हो गया, 1 लिख दिया। एक मिनट, आंसर गलत दे रहा है। 1 1 1 0 का 0 कैसे आ रहा है? 1 1 का 1 0 में 0 लिखा, कैरी गया 1। ठीक है, 0 1 का 0 आएगा। चलिए अभी हम इसका कन्वर्ट करके देखते हैं। अभी रुको, पहले इसको बता दें, ये इन्होंने लग रहा है गलत छपा है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 0 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 0 का 1 यहाँ पे लिख लेंगे और 1 0 का 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 1 का 1 0, तो ये आना चाहिए इसका आंसर। इन्होंने क्या दिया 1 0 1, लास्ट वाली बिट मैच नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर? हेलो, क्लियर हो रहा है? लास्ट वाली बिट मैच नहीं कर रही है, तो देखो इसको कैसे मैच कराएंगे। अब देख लेते हैं हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो हेलो, यहां तक क्लियर हुआ मुकद्दर? हाँ हाँ मुकद्दर, कहां पर? हाँ, ये 0 नहीं, 1 1 का 1 0 नहीं होगा, पहला ऊपर वाला 1 1 का 1 1 का 1 0 हुआ, तो उसका ये 0 यहाँ पर लिखा था हमने यहाँ पे, और 1 कैरी चला गया था। ठीक है, और इसके बाद ये वाला 0 जो बचा, इसको नीचे वाली बिट के साथ ऐड किया, तो 0 1 का 1 आएगा ना, वही हमने लिखा है। क्लियर? हेलो, आया समझ में? अरे आया कि नहीं? ये कैरी में लिखा है क्या? अच्छा, तभी मुझे लग रहा गलत हो रहा है। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट वेट करिए, क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे। अच्छा, इसको ऐड करना है, सॉरी। चलिए देखिए 1 0 1, ध्यान नहीं दिया, 1 0 1, हमें लगा 3 3 है। लो, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो इसमें कुछ है ही नहीं, तब तो आ जाएगा आंसर, सही आंसर। चलो, यही गलती हो रही थी। 1 1 का 0 कैरी उसने वहां लिखा है, यहाँ पर आप इस तरीके से कैरी नहीं लिखेंगे, गलत लिखा है। 1 1 का 0 कैरी गया 1, यहाँ पे देखना है, इधर बोर्ड पे 1 0 का 1 1 0 का 1, फिर 1 0 का 1 1 1 का 1 1 का 1 0, क्या इसके बाद कोई बिट नहीं, इसलिए कैरी नहीं गया, डायरेक्ट 1 0 लिख देंगे। आया आंसर? क्लियर? किसी को अब कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? मुकद्दस, छाया, बाकी लोग क्लियर? इसी तरीके से क्वेश्चन, इसी तरीके, हाँ बस। हाँ, कैरी शुरू में ये जो 1 1 का 1 0 लिखा मैंने लास्ट में, आ, उसको, हाँ कैरी, इसको कैरी एरो दिखा के कैरी लिख देना। हाँ, ऐसे जैसे यहाँ बुक में दिया ऐसे लिख देना, ये कैरी है। ठीक है, इस तरीके से चेक चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने इस तरीके से चेक करना बताया, देख लो वैसे तुम्हें। हाँ, मान लो चेकिंग भी देख लो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है भाई,
आंसर चेक कैसे करेंगे? इन्होंने मेथड क्या निकाला है कि 101 ये भी है, तो इसको इन्होंने कैसे कन्वर्ट किया है? 5 बेस 10। देखो ठीक है, इन्होंने ऐसे कहेगा 101 जो बाइनरी है इसका कन्वर्जन क्या होता है डेसिमल में? 5 होता है, ये तो पता होगा। हेलो हेलो 101 का क्या होता है बाइनरी कन्वर्जन, अरे डेसिमल कन्वर्जन 5 होता है। फिर दूसरे वाले भी 101 का कन्वर्जन क्या होगा? वो भी 5 होगा। तो वही इन्होंने लिखा है। तो 5 बेस 10 प्लस 5 बेस 10 दोनों जोड़ देंगे 10 इक्वल टू कितना का 5 प्लस 5 10 होता है, और 10 का इक्विवेलेंट ये होना चाहिए 1010। निकाल लो, आ जाएगा, आ जाएगा। बस इस तरीके से चेक करना है, क्लियर? ऐसे चेक करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल 2 देख लेना, इसका चेकिंग पॉइंट देख लेना। नहीं क्लियर होगा स्कूल में क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर बाइनरी सब्सट्रैक्शन देखो, बाइनरी सब्सट्रैक्शन देखिए। 1 माइनस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 का 0, 0 में से 1 नहीं जाता है, ये तो पता है। 0 में से 1 नहीं जाएगा, हम 1 विथ अ बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम, हम बोरो लेंगे पीछे वाले कॉलम से, ओके ठीक है। इसका ही एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, समझ लो इसको कैसे। यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल 1 1 1 1 0 1 0 0 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ये तो सिंपल था, डायरेक्ट हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, ये क्लियर हुआ एग्जांपल? हेलो, ये डायरेक्ट था इसलिए हो गया। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, हाँ इसमें है उस तरीके। इसको कैसे करते हैं देखिए। 1 एक मिनट 1 0 1 1 0, ओके 1 0 0 1 1। इसको सॉल्व करना है, इसको माइनस करना है, देखिएगा, ओके। देखो कैसे माइनस होगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो इसके जब जस्ट एडजेसेंट जो बिट है ये 1, इससे हम एक बोरो लेंगे, एक उधार लेंगे, तो ये बना 10। 10 माइनस 1 क्या होगा? 10 माइनस 1 की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है? 1। ये इसमें यहाँ पर चाहो तो यहीं पर बुक में लिख लो एक जगह कि जो सब्सट्रैक्शन के केस में 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है। ये 10 कहाँ से आया? 10 आया नहीं, ये हमने जो बोरो लिया तो 1 0 हुआ। 1 0 में से 1 जब जाएगा तो 1 बचता है। इसको लिख लो चाहो तो वहीं पे बुक में, सभी लिख लो अभी पेंसिल से तुरंत वहीं पर। जहां 0 माइनस 1 इक्वल टू 1 विथ आ बारो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम, इसके आगे लिख लो 10 माइनस 1, क्योंकि जब बारो लेंगे तो वो 10 होगा, 1 0 बनेगा, और उसमें से 1 जब माइनस करेंगे तो 1 आता है। लिख लिया सभी ने? चलो अब देखो, अब जहां से बोरो चला गया तो यहाँ पे बचा 0, 0 में से क्या 1 है ना, एक मिनट, हाँ 0 में से 1 गया, फिर 0 में से 1 नहीं जाएगा, नहीं फिर 0 में से 1 कहाँ जाता है? 0 में से 1 नहीं जाए, अरे कहाँ जाएगा 0 में से 1? फिर यहाँ से बोरो लेंगे, ये फिर 10 बनेगा, 10 माइनस 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 0 बचा, एक मिनट, अगले यहाँ पे 0 बचा, फिर ये 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 1 0, ये आंसर आ गया। क्लियर? आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। इस बाकी अगर नहीं क्लियर होगा तो क्लास में एक बार फिर से बता देंगे। जूम क्लास अगर आप लोग स्कूल आओगे ना 19 से तो फिर बताएंगे। क्लियर?
हेलो हेलो। रुद्रेश समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट? चलिए चेक वाला देख लो, इसमें भी इसी तरीके से इसका जो बाइनरी दिया है मुकद्दस, इसका आप निकाल लोगे डेसिमल इक्विवेलेंट, तो दूसरे वाले का भी डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल दिया, दोनों को जोड़ दो, दोनों को घटा दो, 22 में से 19 गया, 3 बचेगा। तो जो आपका नीचे आ रहा है आंसर उसको देख लो, उसका कन्वर्ट करोगे तो 3 आएगा, और इसको घटा लोगे ये भी 3 आएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन देख लो, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्लियर है यहां तक? हेलो स्टूडेंट्स? ओके। Binary multiplication is similar to normal multiplication. The four possible combinations for binary multiplication, देखिए 0 इंटू 0 0 होता है, देखो लिखा हुआ है 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 भी 0, ये तो पता ही है नॉर्मल, 1 इंटू 1 1 होगा। चलिए पीछे आइए, इसको देखो कैसे करेंगे, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है, देख लो इसको भी बता देते हैं। ठीक है, अभी क्लास कट जाएगी, एक मिनट।